नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम कर रहे थे भैया मैथ एच डी यादव। हम जो है मैथ पढ़ लेते हैं एच डी यादव, और उसके अंदर आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और इंग्लिश हिंदी में कहते हैं भैया लाभ और हानि। तो आज करेंगे हम स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में कहते हैं लाभ हानि। तो अभी सवाल तो हम इसके करेंगे नहीं, अभी इस चैप्टर के हम सवाल तो करेंगे नहीं। इसमें जो है हम पहले जो है बेसिक बेसिक बातें समझेंगे भैया, कि लाभ के मतलब विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ कब होता है और हानि कब होती है। ये बातें जो है पहले हम समझेंगे। तो चैप्टर का नाम डाल दो प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम देखते हैं पहले विक्रय मूल्य क्या होता है, और फिर देखेंगे हम, मतलब पहले देखेंगे क्रय मूल्य, फिर देखेंगे विक्रय मूल्य। तो देखो, एक व्यक्ति है, उसने जो है 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी। एक व्यक्ति ने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीद ली, और उसने जो है वो 100 रुपये में वस्तु खरीद कर वो बेच दी भैया उसने कितने रुपये में? मान लो 120 रुपये में बेच दी। इसी प्रकार इधर लिख लो, यहाँ भी वस्तु 100 रुपये की खरीदी, और अब क्या उसने 120 रुपये की ना बेच के अब क्या उसने बेची भैया 80 रुपये की। अब क्या बेची थी उन्होंने 80 रुपये की। तो यहाँ देखो, ये वस्तु जो है वो लेकर आया है दुकान पर से, वस्तु जो है लेकर दुकान पर से लेकर आया है, तो इसे कहेंगे हम क्रय मूल्य है, कि ये जो है ना उस व्यक्ति का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसे सीपी। जो व्यक्ति उस दुकान पर से वस्तु लेकर आया है, कोई दुकान होगी 100 रुपये में लेकर आया है, तो इसे कहेंगे हम क्रय मूल्य है। इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और ये होती है इसकी शॉर्ट फॉर्म सीपी। अब जब उसने 100 रुपये की वस्तु खरीद कर इतने रुपये की बेच दी, तो इसे कहते हैं हम विक्रय मूल्य। इसे कहते हैं हम विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस, और शॉर्ट फॉर्म में एसपी। शॉर्ट फॉर्म में एसपी। तो तुम मुझे ये बताओ भैया, यहाँ भी वही कंडीशन हो जाएगी। देख लो, यहाँ भी जो है योग्य हो जाएगा क्रय मूल्य, सीपी, विक्रय मूल्य। इतनी बात तो ये सभी को समझ में आ गई। हालांकि इसमें समझने वाली बात तो कोई इतनी खास है नहीं, पर फिर भी देख लो, समझ में आ गया विक्रय मूल्य। अब देखो भैया, 100 रुपये की खरीद के लेकर आया, 120 रुपये की बेच दी। 100 रुपये की खरीद के लेकर आया है, 120 रुपये की इसने बेच दी। तो तुम यहाँ से ये बताओ लाभ कितना कर लिया इसने। इससे जो है लाभ कितना होया। तो पहले प्रतिशत में तो पहले बात को बताओगे, पहले रुपये में बताओ कि रुपये में जो है इसने कितना लाभ कर लिया। तो आप बोलोगे सर ये जो है 100 रुपये की खरीद रहा है, 120 रुपये की बेच रहा है। 100 रुपये की खरीद रहा है, 120 रुपये की बेच रहा है। तो इसे जो है ना, हमें भैया देखो दिखाई दे रहा है, इसे जो है 20 रुपये का लाभ हो रहा है। 20 रुपये का क्या हो रहा है? लाभ। 20 रुपये का लाभ। और लाभ जो है किस पे होया है? लाभ होया है 100 से, यानी कि बटे में आएगा 100। अगर हमें परसेंट में बताना है तो गुणा में लगाते हैं हम हमेशा 100 का, जब परसेंट में बताना होता है। तो यहाँ से जो है 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल। तो आप बोलोगे सर 20% का जो है आपको लाभ हो जाएगा, 20% का लाभ। तो ये जो है हमारा लाभ निकला। देख लो, 100 रुपये की बेची, 100 रुपये की खरीदी, 120 रुपये में बेच दी, तो लाभ आ गया। और ये निकाल दिया हमने परसेंटेज में। तो यहाँ लिख देंगे हम लाभ प्रतिशत, निकाल दिया भैया लाभ प्रतिशत। तो यहाँ से जो है फॉर्मूला जनरेट होता है भैया। क्या होता है? अगर हमें प्रतिशत में लाभ चाहिए,
अगर हमें प्रतिशत में लाभ चाहिए, प्रतिशत में लाभ चाहिए, तो ये हो जाएगा, ये क्या था भैया 20, ये 20 क्या था, तो आप बोलोगे सर 20 था यो कुल लाभ, ये 20 जो था वो था कुल लाभ। तो अब हर सवाल में भैया 20 जो है कुल लाभ तो रहेगा नहीं, क्योंकि विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम कुल लाभ, यहाँ फॉर्मूले में लिखेंगे हम कुल लाभ, क्योंकि भैया चेंज होता रहेगा ना ये। और क्या बटे में सर बटे में यहाँ 100 लिखा है, 100 का मतलब आपने यहाँ क्रय मूल्य लिखा है, क्रय मूल्य तो था भैया 100, अरे 100 रुपये भैया क्रय मूल्य तो था। तो इस अब हर क्वेश्चन में भैया 100 क्रय मूल्य थोड़ी ना रहेगा, वो तो चेंज होता रहेगा। तो सर फॉर्मूले में लिख लो क्रय मूल्य, बटे में आएगा क्रय मूल्य, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CP। क्या सर इस जगह 100 आएगा, मतलब गुणा में 100 आएगा, या यो भी चेंज हो जाएगा? तो भैया परसेंट में बताना, तो हमेशा इस जगह 100 आएगा, इस जगह जो है हमेशा आएगा 100। तो ये फॉर्मूला भैया आपका तैयार हो गया। अगर आपको परसेंट में जो है लाभ बताना है तो क्या आएगा, कुल लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में, तो भैया आप देख रहे हो 100। तो यहाँ से ये फॉर्मूला भैया बनकर तैयार हो गया आपका। इतनी बात बताओ सभी को समझ में आ गई? अब उधर आ जाओ, बेसिक बात है भैया, ये तो आपको समझनी पड़ेंगी, तभी तो आप सवाल लगा पाओगे, तभी तो आप सवाल लगा पाओगे। देखो 100 रुपये में खरीदी, 100 रुपये में वस्तु इस जगह खरीदी, CP 100 रुपये है, और SP यानी कि बेच दिया सर 80 रुपये में। तो आप बोलोगे सर 100 रुपये में खरीद रहे हो और 80 रुपये में बेच रहे हो, तो आप जो है ना 20 रुपये का घाटा कर रहे हो, आप जो है 20 रुपये का घाटा कर रहे हो, जबकि इसमें 20 रुपये का फ़ायदा कर रहे थे और इसमें 20 रुपये का घाटा कर रहे हो, यानी कि आपको जो हानि होने वाली है, आपको जो है 20 रुपये की हानि होने वाली है। और हानि किससे होने वाली है, 100 से, 100 से तो हो रही है हानि, और परसेंट में बताना सर, तो 100 लगा लो। क्या निकाल रहे हो आप सर? आप निकाल रहे हो सर हानि प्रतिशत में, हानि निकाल रहे हो आप प्रतिशत में। तो 100 से भैया 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी सेम उसी तरीके से, और यहाँ भी भैया 20% की जाएगी इस जगह हानि, जबकि उस क्वेश्चन में 20% का लाभ। तो ये हो जाएगी 20% की हानि। सर इसे कैसे निकालना आपने? तो देखो ये 20 क्या था, 20 था ये कुल हानि। तो अब हर क्वेश्चन में 20 तो रहेगी नहीं हानि, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आप चेंज होता रहेगा, आपको पता चलो इस जगह। तो अगर आपको प्रतिशत में हानि निकालनी हो, हालांकि मैं आपको ये पहले भी लिखवा सकता था फॉर्मूले कि आया और डायरेक्ट भैया लिखवा दिए, अगर आपको प्रतिशत में लाभ चाहिए तो ये हो जाएगा और हानि चाहिए तो ये हो जाएगा, पर आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ भैया इतना। तो देखो 20 यानी कि कुल हानि, यहाँ लिखोगे आप कुल हानि, जैसे उसमें लिखा था आपने पीछे कुल लाभ, तो यहाँ लिखोगे आप कुल हानि, कुल हानि। सर बटे में देख लो, बटे में मैंने क्या लिखा है इस जगह 100 लिखा है, और 100 क्या था भैया क्रय मूल्य है, यानी कि हर क्वेश्चन में क्रय मूल्य सेम तो रहेगा नहीं, चेंज होता रहेगा। तो इस जगह लिख दूंगा फॉर्मूले में क्रय मूल्य, और हमेशा आएगा प्रतिशत में बताना है तो गुणा में 100। यहाँ से ये फॉर्मूला तैयार हो गया, यहाँ से भैया ये फॉर्मूला तैयार हो गया। अरे भैया इतनी बात सभी को क्लियर हो गई? इतनी बात जो है सभी को क्लियर होगी। अब जो है आप सोच रहे होगे सर इसके बटे में भी क्रय मूल्य है और इसके बटे में भी क्रय मूल्य है, तो इसका क्या मतलब है? सर इस जगह भी आपने क्रय मूल्य लिख दिया इसके बटे में, और इसके बटे में भी क्रय मूल्य लिख दिया। तो भैया यहाँ से जो है एक बात का और पता चलता है हमें, नीचे लिख दूँ तो देख लेते हैं पहले, आपको दी ना दिखाई दे और हम भैया लिखते चले जाएं। तो लिख ही लेते हैं, और क्या दिखाई दे जाएगा, और क्या। चलो फिर लिख लो। और ये जो है भैया लॉस है, आपको ना दिखाई दे रहा हो तो ये लॉस लिखा है LOSS लॉस, हालांकि कम दिखाई दे रहा है, पता है, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो भैया क्या बताया मैंने सर, मैंने बताया यहाँ भी क्रय मूल्य है बटे में यहाँ भी क्रय मूल्य है, तो इसका कोई ना कोई तो मतलब होएगा। तो हाँ मतलब है ना भैया। तो यहाँ नोट डाल के लिख लो आप, यहाँ लिखो नोट, क्या लिखना है सर नोट में? तो नोट में लिखना है आपको लाभ या हानि, लिखो लाभ या हानि हमेशा जो है वो किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। तो लिख लो यहाँ को लाभ तथा
हानि, जो लिखना चाहूँ आप अपनी भाषा में, लाभ तथा हानि या लाभ और हानि, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई भैया? इतनी बात सभी को समझ में आ गई भैया? क्या बताया सर मैंने? लाभ, लाभ या हानि, या लाभ तथा हानि, जो भी आप लिखना चाहो अपनी भाषा में, वो होती है हमेशा क्रय मूल्य पर, जब तक क्वेश्चन में स्पेशली ना बोला जाए। अगर आपसे बोल दिया इस क्वेश्चन में भैया कि लाभ या हानि जो है वो तो होगी हमेशा क्रय मूल्य पर, अगर भैया बोल दिया कि विक्रय मूल्य पर करना है तो वो आपसे क्वेश्चन में बोलेगा। जब तक ना बोले तो आपको क्रय मूल्य पर क्या करना है, लाभ हानि ज्ञात करना है। तो बस, हालांकि क्वेश्चन आएगा हम बताएंगे, आगे जो है बताते जाएंगे। अभी जो है इतनी बातों का यूज था तो हमने बता दिया, अभी जो है इतनी ही बातों का यूज था तो हमने बता दिया। अब जो है हम इन क्वेश्चनों पर जो है ये दो सूत्र जो है, ये फॉर्मूले जो है, इन पर हम 2-4 क्वेश्चन देखेंगे और फिर जो है हम अपने FD यादव की किताब से क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। तो भैया इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लो और फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो भैया आ जाओ, इसे मिटाओ और एक क्वेश्चन नोट डाउन करो। अभी FD यादव की किताब से हम क्वेश्चन करेंगे रुक कर कुछ समय बाद। तो पहले 2-4 क्वेश्चन जो है बेसिक है, इससे जो है आपका बेस क्या होगा, मजबूत। तो एक क्वेश्चन लिखो भैया, क्वेश्चन पहला FD यादव की किताब से नहीं है भैया, ये जो है आप, इस क्वेश्चन का मतलब है आपका बेस मजबूत करना। तो हालांकि इस 2 फॉर्मूले है ये, इन पर ही आधारित है, हल्का क्वेश्चन है। तो लिखो, क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने कोई वस्तु, एक दुकानदार ने कोई वस्तु कितने रुपये में खरीदे बताओ? एक दुकानदार ने कोई वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 550 रुपये में बेच डाली। लिखो, एक दुकानदार ने कोई वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 500 रुपये में खरीद कर BUY खरीद कर 550 रुपये में बेच डाली। तो बताओ, उस कंडीशन में उसे जो है उसका हमें बताना है इसमें इस व्यक्ति को लाभ होएगा या हानि होएगी, और ये दोनों, ये इन दोनों में से कौन सी चीज़ होएगी, और ये बताना है हमें प्रतिशत में। बताओ, अब बताओ भैया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या होने वाला है? तो 550 रुपये में बेच डाली, उधर लिखा है भैया बेच डाली, अगर आपको ना दिखाई दे रहा हो तो वो लिखा है 550 रुपये में बेच डाली। तो बताओ, उसे लाभ या हानि प्रतिशत में क्या होगी? बताओ। तो देखो, 500 रुपये में जो है वो खरीद रहा है और 550 रुपये में बेच रहा है। अब मैंने ही मान लो, ये मारकर, चलो माइक मान लो, ये माइक की जो है मैंने ख़रीद लिया भैया 500 रुपये में, हालांकि 500 रुपये का नहीं है यो, पर मान लो
क्या दिक्कत है? 500 रुपये में मैंने जो है वो क्या करा, खरीदा। 500 रुपये में खरीदा सर, और 550 रुपये में बेच दिया। क्या बताया मैंने? 500 रुपये में मैंने ये खरीदा है और 550 रुपये में ये बेच दिया। तो आप बोलोगे सर 50 रुपये का आपको लाभ हो रहा है, तो हानि की तो कोई मतलब हानि तो होने की नहीं है, क्योंकि आप 500 रुपये में खरीद रहे हो, 550 रुपये में बेच रहे हो, तो हानि तो होने की नहीं है। तो बस इसे तो हटा दो, चलो लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे क्वेश्चन में ये तो पूछा है। तो हमें पता चल गया लाभ, लाभ होएगा, क्या होएगा, लाभ। और आपको लाभ प्रतिशत में बताना है कितना होएगा, और फॉर्मूला आपके सामने लिखा है लाभ प्रतिशत का। क्या? कुल लाभ। कुल लाभ कितना है? देख लो भैया, कुल लाभ देखो, 500 रुपये में खरीद रहे हो और 550 रुपये में बेच रहे हो, तो लाभ जो है आपको 50 रुपये का हो रहा है, लाभ हो रहा है 50 रुपये का। अगर भैया मैं आपको धीरे समझा रहा हो तो वीडियो में जो है आप स्पीड इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, मतलब स्पीड को बढ़ा सकते हैं। हालांकि भैया हम तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो बस अगर आपको स्पीड थोड़ी कम लग रही हो तो स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो देखो, कुल लाभ आइया 50 रुपये का, पर हमसे जो है ना प्रतिशत में पूछा सर, रुपये में तो 50 रुपये का लाभ है, पर प्रतिशत में पूछा है। और मैंने बताया था बटे में क्या आएगा, बटे में आता है क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ हो या हानि हमेशा होती है क्रय मूल्य पर, जब तक स्पेशली क्वेश्चन में ना बोला जाए। समझ गए तुम लोग? तो बस बटे में आएगा क्रय मूल्य, कितने रुपये में? 500 रुपये में खरीदा, गुणा में 100, क्यों परसेंटेज में बताना है सर, 2 जीरो से 2 जीरो, और 5 से 50 काटोगे तो 10% की लाभ, 10% का लाभ हो जाएगा उस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर 10% का लाभ हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब जो है दूसरा क्वेश्चन लिखो, दूसरा क्वेश्चन लिखो भैया। लैंग्वेज तो इसकी ये रहने वाली है। अब मैं जो हूँ डिजिट चेंज करता हूँ। देखो, एक दुकानदार ने 500 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और 550 रुपये में नहीं बेचते। अब इसे बेचवा देते हैं हम 450 रुपये में। सर 450 रुपये में बेचवाओगे तो इसका मतलब आपको घाटा हो जाएगा। सर आपको घाटा हो जाएगा, तो आपको भैया यही तो बताना है कि घाटा जो है मतलब हानि कितने प्रतिशत की होगी, और आपको आपका यही तो बताना है कि हानि कितने प्रतिशत की हो जाएगी। तो बताओ कितनी हानि जाएगी, बताओ। करो भैया इसे। देखो, मान लो ये माइक जो है मैंने 500 रुपये में ख़रीदा, 450 रुपये में बेच दिया। सर अब पहले आप 50 रुपये का लाभ कर देते हैं, आपका 50 की हानि हो जाएगी, यानी कि क्वेश्चन तो दूसरा ही है, वो पहला था। तो 50 रुपये का देखो आपको हानि होएगी, और आपको पता है हानि होएगी मतलब हानि प्रतिशत बताना है आपको, हानि प्रतिशत में कितनी होगी। हालांकि रुपये में जो होगी वो होगी 50 रुपये की, पर प्रतिशत में बताना है। देखो, कुल हानि 50, क्रय मूल्य 500। सर परसेंट बताना है तो 100 भी लगा लो ना। लो भैया, 1 2 1 2 और 5 नहीं 50। सर आपने इस जगह तो हानि कर ली 10% की, कोई दिक्कत नहीं, होने दो भैया, 10% की हानि होगी सर, 10% की हानि। समझ में आए? ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गए भैया? अगर समझ में आ गए तो अगला क्वेश्चन देखो, और 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर जो है हम चलते हैं अपनी FD यादव की किताब से क्वेश्चन फिर देखेंगे हम FD यादव की किताब से, फिर देखने वाले हैं हम FD यादव की किताब से क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन और लिखो भैया। तो ये क्वेश्चन है, 550 रुपये में कोई वस्तु खरीदी। ये काम करो, लिखो 550 रुपये में कोई वस्तु बेचने पर जो है 50 रुपये का लाभ हुआ। देखो भाई 500, इसे जो है लिख लो आप, मैं क्वेश्चन लिखने वाला नहीं हूँ इस जगह। देखो मैंने बताया, अगर तुम 550 रुपये में कोई वस्तु क्या करते हो, 550 रुपये में कोई वस्तु बेचने पर जो है 50 रुपये का लाभ हुआ। कोई वस्तु थी 550 रुपये में तुमने बेच दिया उसे, तो यानी कि SP है, यानी कि विक्रय मूल्य तुमने बेचा ना, ये बेची तो है 550 रुपये में। तो इस कंडीशन में जो है ना आपको 50 रुपये का भैया क्या हो गया, लाभ। 50 रुपये का हो गया सर लाभ।
या P फॉर प्रॉफिट, चलो लाभ लिख लो, ये हो गया लाभ। तो आपको बताना है, लाभ तो होएगा ही, तो लाभ बताना है परसेंटेज में कितना हो जाएगा। तो आपको लाभ बताना है परसेंटेज में कितना हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है, बताओ क्या करोगे। देखो दोबारा समझो, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बताया सर 550 रुपये में कोई वस्तु आपने बेची, 550 रुपये में कोई वस्तु आपने बेच दी और 50 रुपये में लाभ हो गया, मतलब इसमें जो है 50 रुपये का लाभ हो गया। तो तुम ये बताओ 50 रुपये का लाभ हो गया, 50 रुपये का लाभ हो गया। और ये लाभ जो है आपको बताया मैंने, ये वो होता है क्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य क्या सर, सर क्रय मूल्य, सर क्रय मूल्य तो इसमें दिया ही नहीं, सर क्रय मूल्य तो इसमें दिया ही नहीं हमें। तो दिया नहीं भैया, निकालो ना। अरे भैया क्रय मूल्य ना दिया तो निकालो। कैसे निकालेंगे सर, 550 रुपये में कोई वस्तु आप बेच रहे हो, 50 रुपये का लाभ हो गया है, तो वो वस्तु कितने की रही होगी, वो वस्तु रही कितने की होगी। तो मैं ये नहीं कह सकता उसका जो CP 500 रहा होगा, उसका CP जो है वो 500 रहा होगा। देखो भैया मैं ये वाला माइक जो है 550 रुपये में मैंने बेच दिया, 550 रुपये में बेच दिया, और मुझे जो है 50 रुपये का लाभ हो गया, मुझे 50 रुपये का लाभ हो गया। तो इसका जो CP है यानी कि कॉस्ट प्राइस है वो 500 रुपये होगा नहीं होगा। अरे बोलो भैया, तो आप बोलोगे हाँ सर, तो बस भट्टे में लिख दो 500 रुपये। परसेंटेज बताना है, गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 5 ढाई 50, 10% का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट। एक क्वेश्चन और लिख लो बस, फिर बढ़ते हैं हम अपना किताब से क्वेश्चन, फिर देखेंगे किताब से क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन और लिखो, किसी वस्तु को 950 रुपये में बेचने पर 50 रुपये का क्या हो गया नुकसान, तो हानि प्रतिशत बताओ कितनी होगी, हानि प्रतिशत में कितनी हो जाएगी। तो देखो 950 रुपये की वस्तु थी, मतलब 950 रुपये में कोई वस्तु बेच दी आपने, 950 रुपये में जो है आपने कोई वस्तु बेच दी, और इसे जो है ना 50 रुपये का हानि हो गई, 50 की हानि, 50 रुपये की हानि माई की मान लो फिर दोबारा, और क्या एग्जाम्पल इसी ले लो। कितने रुपए की, जब ये मैंने 950 रुपये का बेचा, यो मैंने चलो मैं नहीं और किसी ने बेचा, क्योंकि मैं जो ये हानि क्यों कमाऊंगा इसमें, मैं हानि क्यों कमाऊंगा। चलो ये और किसी ने जो है 950 रुपये का बेच दिया, अभी जो 950 रुपये का बेच दिया तो मुझे जो है 50 रुपये की क्या होगी हानि। तो इसका CP कितना रहा होगा, इसका CP कितना रहा होगा, ये तो इसका सेलिंग प्राइस है ना, तो इसका CP रहा होगा 50 रुपये की हानि हो गई, तो यानी कि इसका CP रहा होगा 1000। समझने की कोशिश करो, इसका CP रहा होगा 1000। तो बस हानि बताना था, 50 की हानि हुई, हानि किस पर होती है CP पर, परसेंटेज बताना है, गुणा में 100, ये आएगी आपकी हानि प्रतिशत में, 1 2 1 2 1 1, 5% की हानि, 5% की हानि। नोट करो इस क्वेश्चन को, नोट करो भैया। और फिर बढ़ते हैं हम, अब जो है हम देखेंगे किताब से क्वेश्चन। ये जो है समझ में आ गया आपके, इससे जो है आपका बेस क्या हो गया मजबूत। अब देखेंगे हम किताब से, और ये फॉर्मूले तो भैया आपके याद हो गए होंगे। और इस बात का ध्यान रखना खासकर से, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर, जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए कि लाभ, चलो बताएंगे आगे जब क्वेश्चन आएगा इस प्रकार का बताएंगे। हालांकि आप इतनी बात ध्यान रखो, लाभ और हानि क्रय मूल्य पर हमेशा। तो क्वेश्चन पहला देखो भैया, पढ़ो क्वेश्चन नंबर पहला। और जिससे भैया स्पीड थोड़ी कम लग रही हो मेरी, तो भैया क्या करोगे आप, इस स्पीड में जो है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि स्पीड बढ़ा सकते हो आप। क्योंकि भैया हम तो भैया इसी तरीके से पढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें जो है सभी को लेकर चलना है, जिससे आता है उसे भी और जिससे ना आता उसे भी। तो जिससे आता है वो स्पिरिट को करेंगे, स्पिरिट को बढ़ाएंगे भैया, और क्या, उनके पास यही तो ऑप्शन है कि स्पिरिट को बढ़ाए वो और वीडियो को आराम से देखें। अब देखेंगे हम क्वेश्चन
पहला, तो देखो भैया क्वेश्चन पहला पढ़ो, दिखाई तो दे रही होगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस। चलो पढ़ो क्वेश्चन पहला। इसमें बोला है किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पुस्तक, अच्छा 500 पुस्तक जो है इसने 2000 रुपये में खरीद ली। क्वेश्चन पहला है, देखो भाई इसने जो है ना 500 पुस्तक है वो कितने रुपये में खरीद ली, ये कितना है 20,000 रुपये। 20,000 रुपये में इसने 500 पुस्तकें खरीद ली। वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है, इन पुस्तकों को जो है वह ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 50 पुस्तक निःशुल्क पड़े, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ पर पुस्तकें बेचनी चाहिए। 50 पुस्तकें जो है वो बचाना चाहता है, तो देखो लाभ बताना है। पचास पुस्तकें बचाना चाहता है, यानी कि लाभ 50 का करना चाहता है, और लाभ किस पर करने जा रहा है, ये जो है 50, ये 500 पुस्तक है, ये सीपी का काम कर रही है, ये 500 पुस्तक है, परसेंट बताना है, तो गुणा में 100। सर इसका कोई यूज नहीं है, आगे बताएंगे। 1 2 1 2 5 से डिवाइड कर दो, 10% की लाभ, 10% का लाभ हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या यूज है, तो इसका भी यूज देख लो भैया, हालांकि ऐसा कर सकते हो आप, स्पीड कार्ड से करना आप। अब इसका यूज समझना चाहते हो तो देखो 500 पुस्तकें इतने रुपये में खरीद लिया है, तो तुम ये बताओ मुझे कि एक पुस्तक वो कितने रुपये में खरीदेगा, तो आप बोलोगे सर 20,000 बटे 500, यही तो बोलोगे आप, और 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे आप स्पीड कार्ड से, और 5 चौक 20, तो आप बोलोगे सर एक पुस्तक वो 40 रुपये में खरीदेगा, एक पुस्तक वो 40 रुपये में खरीदेगा। क्यों, जब 500 पुस्तक है 20,000 रुपये में खरीद रहा है तो एक पुस्तक 40 रुपये में खरीदेगा। सर 50 पुस्तकों का वो, मतलब 50 पुस्तकों को वो लाभ चाहता है, जब एक पुस्तक इतने की तो 50 पुस्तकें कितने की जाएंगी। हालांकि भैया आप ऐसा नहीं करोगे, आप करोगे इस प्रकार से, पर बता देता हूँ इसका यूज क्या है। ऐसे भी कर सकते हो आप, 50 पुस्तक हो जाएंगी 40 × 50, 5 चौक 20, 200, कितने की 2,000 रुपये की, 5 पुस्तक हो जाएंगी 2,000 रुपये की, तो देखो 2,000 का लाभ चाहता है वो किस पर, 500 पुस्तकों पर, और 500 पुस्तकें कितने की है 20,000 रुपये की, क्योंकि भैया इस जगह रुपये तो इस जगह भी तो रुपये लगाना होगा, कितना 20,000, परसेंटेज बताना है तो गुणा में 100। 1 2 1 2 1 2 1 2, कितना आएगा, यहाँ से भी जो है आपसे 10% ही लाभ आएगा, यहाँ से भी जो है आपको 10% का लाभ ही मिलेगा। तो बस, तो आप जो है भैया उसी से करोगे जो उनसे मैंने पहले बताया था, उस तरीके से आप करोगे, तो बस इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा राइट, हो जाएगा 10% का लाभ, 10% का लाभ। अब देखते हैं हम क्वेश्चन अगला। पढ़ो। तो इसमें बोला है राजेश एक मशीन 57, इससे पहले जो है आप एक बात समझो, चलो इससे पहले एक बात समझ लो, कॉन्सेप्ट के रूप में देखो क्या है वो। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात समझाना चाहता हूँ आपको, और ये है कोई वस्तु भैया 100 रुपये की थी, समझने की कोशिश करो, कोई वस्तु 100 रुपये की थी, ये लो 100 रुपये की थी ये। अब इस पर क्या हुआ, इसने जो है वो 10 रुपये के नुकसान से 90 रुपये में बेच दी, 90 रुपये में बेच दी, और इधर 10 रुपये के फायदे से 110 की बेच दी। किसी कोई परेशानी, अरे किसी को कोई परेशानी भैया, यहाँ तक जो है किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी नहीं।
सर ये क्या था, ये था आपका सीपी। सर बेच रहे हैं यानी कि ये हो गया आपका, यहाँ भी एसपी, यहाँ भी बेच दी, ये भी एसपी। सर हमें सीपी लाना है, हमें सीपी लाना है, यहाँ से तो कैसे लाएंगे? तो मैं बोलूँगा आप जो है क्या करोगे, 90 में से 10 90 में को 10 जोड़ दो तो क्या जाएगा आपका 100 हो जाएगा, जो कि सीपी है। तो देखो अगर हमें सीपी लाना है तो क्या करेंगे हम, एसपी 90 एसपी तो है, एसपी प्लस ये क्या है, ये भैया लॉस ही तो है। अरे भैया लॉस ही तो है, 10 रुपये की हानि तो हो रही है। तो हानि को जो है, हानि को एच से लिख लो, चलो हानि लॉस, चलो एल से लिखो लॉस, जोड़ दो तो ये हो जाएगा सीपी, ये हो जाएगा सीपी। यहाँ देखो इसी प्रकार यहाँ से जो आपको सीपी निकालना है, एसपी कर दोगे, इसमें से यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस करा है, यहाँ माइनस करना पड़ेगा, क्यों 10 रुपये ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट, माइनस कर दो तो ये हो जाएगा सीपी, ये हो जाएगा सीपी। तो इतना यो समझना था। अब देखो क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब जो है आप देखोगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहला क्वेश्चन दूसरा पढ़ो, क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। सीपी बन गया, यो भी सीपी। तो इसमें बोला है राजेश एक मशीन 57 लाख रुपए में, 57 लाख में घाटे से बेचता है। अच्छा भाई 57 लाख में बेच रहा है, सत्तावन लाख में इसने मशीन बेच दी, घाटे में बेचता है। तो घाटा हो गया मतलब इसे। तो देखो यहाँ लॉस हुआ था तो हमने जोड़ा था, लॉस हुआ तो इस जगह जोड़ा था, और ये क्या बन गया था सीपी, ये बन गया था सीपी। तो देखो यहाँ घाटा मान लो एक्स हो गया, उसे घाटा हो गया एक्स। तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, घाटा होया तो ये जोड़ेंगे, क्यों देखो घाटा हो जाएगा तो जोड़ देंगे। अगर हम एस पी में को मतलब सेलिंग प्राइस में को आप घाटा जोड़ दोगे यानी कि लॉस जोड़ दोगे तो हो जाएगा सीपी। तो ये आ गया भैया आपका सीपी, ये हो गया आपका सीपी। आगे पढ़ो, आगे बोला है यदि उसने यदि उसने सड़सठ लाख में बेचता है, यदि वो 67 लाख में बेचता है तो उसे जो है लाभ होता है। कितना लाभ होता है वो बता रखा है, घाटे का 7 गुना, कि घाटे का जो है लाभ होता है 7 गुना। तो देखो घाटा हो रहा था एक्स, तो लाभ होएगा इसे कितना 7x, 7 गुना बोला ना। अब लाभ होया तो घटाना पड़ेगा, और ये भी क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा आपका सीपी। सीपी ये बराबर कर दो, सीपी बराबर क्या कर सकते हो, 7x को इधर ला सकते हो और 57 को उधर ले जा सकते हो। तो यहाँ जाएगा 7x माइनस में, इधर जाएगा प्लस में, 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8, उधर हो जाएगा 10। एक्स का मान आ गया 5/4, यानी कि 4 करना 4.25, यही तो आएगा 1.25, ये जाएगा एक्स का मान 1.25। क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है उसका, उस मशीन का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यो भी है, यो भी है। अगर यहाँ लगाते हो एक्स का मान तो जोड़ना पड़ेगा, यहाँ लगाते हो तो एक्स गुणा 7 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से देख लो 57 माइनस 57 प्लस एक्स, और एक्स का मान निकाला आपने, जोड़ दो। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, इतनी बात तो आपको पता होगी। तो ये जाएगा, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 7, 58 लाख, 58.25 लाख, लाख में तो 58.25 लाख, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ो। क्वेश्चन नंबर तीसरे में बोल रखा है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ो, क्या बात बोली गई है इसमें। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ो, इसमें जो है क्या बात बोली गई है। तो इसमें बोला गया आपसे, एक चावल व्यापारी 8,580 रुपये में 20 कुंटल चावल खरीदता है, जबकि 22% चावल परिवहन में खराब या गुम हो जाते हैं। उसने 20% लाभ प्राप्त करने के लिए किस दर पर चावल बेचना चाहिए। मतलब 1 कुंटल चावल जो है उसे कितने रुपये में बेचने चाहिए। 20% का लाभ भी चाहता है भैया वो। तो देखो 20 कुंटल चावल वो 8,580 रुपये में क्या कर रहा है, खरीद रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 20 कुंटल चावल 8,580 रुपये में जो है वो खरीद रहा है। 22% चावल कहीं गुम हो गए। 22% 20 का निकालने जाओगे तो क्या आएगा, 4.4। अब जैसे ही 4.4 इसमें से घटाओगे तो ये आएगा 15.6। कर लेना इतना काम। 20% का लाभ चाहता है तो 20% निकाल दो भैया इसमें। 20% निकालोगे तो एक जीरो से मतलब बटे में आएगा 100, और 100 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 2 की मल्टीप्लाई करा लो। इसमें कितना जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 5 दूनी 10 और 1 11, हंसी लगा 1, 16 और 17 जोड़ दो इसमें। इतना काम तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। 7 5 12 और 10, ये जाएगा 10,296। 10,296 इतने कुंटल चावल इतने रुपए के हैं। 1 कुंटल बताना है तो 1 बटे में चले जाएगा इसके, और यहाँ से पॉइंट हटा लो। ये चलो लगा ही देते हैं, पॉइंट हटाओगे यहाँ आएगा 0। 256 से 1,256 से काट लेना है तो कटेगा शायद क्या कटेगी, कितने बारी, 660 बारी। 660 बारी कटेगा ये, 660 रुपये में। 1 कुंटल चावल 660 रुपये में। तो बस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। करो नोटिस। अगले क्वेश्चन आ जाओ। चौथा क्वेश्चन, इसमें बोला भैया, एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है। तो ये बताओ 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाया था मैंने, जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ा था। लिखवाया शुरू क्लास में। नहीं पता हो तो परसेंटेज के क्लास नंबर 1 देखना, उसमें लिखवाया था मैंने। 25 चौका 100 1/4, 1/4। तो 25% का क्या हो रहा है आपसे, 25% का लाभ, यानी कि 5 खरीद रहा है, 5 में खरीद रहा है। 25% का लाभ यानी कि 1 का लाभ, क्योंकि ये 100% है तो ये 100% है तो इसका 25% कितना, 1। तो 25% का लाभ यानी कि 1 का लाभ, तो पहले 4 थी, हो जाएगी 5, 1 का लाभ। और आप ऐसा ना निकालना चाहते हो तो देखो 25% का लाभ, तो उसका CP जो है 100 था शुरू में, 100 मान लो। 25% के लाभ पर बेचता है तो 125 में बेचेगा। यहाँ से ही हो जाएगा 25 चौका 100, 25 पंजे 125, बात एक ही। अरे बात है नहीं है एक, तो बस। और आगे बोला विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो देखो भाई, विक्रय मूल्य पर यानी कि SP पर, देखो मैंने बताया, अब देखो ध्यान से समझो यहाँ। विक्रय मूल्य पर यानी कि SP पर
लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो देखो मैंने बताया था लाभ हो या हानि हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पर, हमेशा होती है वो क्रय मूल्य पर। अब देखो इसमें बताया है क्रय, अब इस पे बताया है कि क्या बताया है इसमें, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत में कितना होगा। आपका बताना है विक्रय मूल्य पर। आपका इसमें क्वेश्चन में बोला है, अरे ना बोलता तो हम निकालते हैं सीपी पर। तो देखो लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 1 का, क्या लगाओगे बट्टे में 4 या 5। तो भैया इसमें बोला है स्पेशली कि इस लाभ जो है वो एसपी पर हो रहा है, बट्टे में 5, परसेंटेज में बताना है 100, 20% का लाभ, 20% का लाभ। ऑप्शन नंबर चौथे का बी, ऑप्शन नंबर बी। कर नोट इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने की बजाय 68 रुपये में बेचने से जो है लाभ प्रतिशत का दोगुना होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सीपी मान लो, मतलब सीपी मान लो, क्रय मूल्य सीपी होगा उसका। 69 रुपये में बेचने से जो है लाभ हो रहा है, कुछ लाभ हो रहा होगा, पी मान लो। और यो बेच रहा है, कितने रुपये में बेचना था, इतने रुपये में, और बेच दिया 68 रुपये में, कितना 78 रुपये में। तो अब जो लाभ होगा इस लाभ का क्या होगा, दोगुना। यहाँ पी हो रहा था तो यहाँ लाभ हो जाएगा इसका दोगुना, यानी कि 2p, लाभ हो गया 2p। तो देखो एसपी में से अगर हम प्रॉफिट माइनस कर दें, क्या सीपी नहीं जाएगा भैया, क्या सीपी नहीं जाएगा, और आ जाएगा नहीं आ जाएगा, सीपी जाएगा ये। जैसे मैंने बताया था शुरू में, देखो जैसे 100 रुपये की चीज़ थी, आपने 10% 10 रुपये का लाभ कमाना चाहा था तो 110 रुपये की बेचोगे, 10 की हानि चाहते हो तो 90 की बेचोगे। अब आपको सीपी चाहिए तो क्या करोगे, एसपी प्लस हानि यानी कि लॉस ऐड कर दोगे। और यहाँ से देखो सीपी चाहिए तो सीपी चाहिए तो एसपी माइनस प्रॉफिट, लो करोगे नहीं करोगे माइनस, तो बस यहीं तो मैंने यही करा है। अरे यहाँ भी तो मैंने यही करा है। एसपी कितना है इस कंडीशन में, यहाँ एसपी इतना, प्रॉफिट माइनस कर दो। यहाँ देखो इतना है, यहाँ से प्रॉफिट माइनस कर दो, यो भी सीपी बराबर कर दो। इसे ले जाओ, कर लो इसे इस साइड ले जाओ, यहाँ से इस साइड ले आओ, इसे इस साइड ले जाओ, इसे इस साइड ले आओ। किधर इसे ले जाओगे उस साइड तो ये बचेगा 9 बचेगा शायद, 9 ही तो बचेगा, तो ये 9 बचेगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में, तो माइनस का पी प्लस का 2p, कितना जाएगा माइनस प्लस माइनस, कितना आएगा पी, क्या आएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, पर प्लस की संख्या बढ़ी तो प्लस का पी बचेगा, यानी कि पी का मान आ जाएगा 9, पी का मान आ जाएगा 9। क्या पूछा था, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछा था, यो भी क्रय मूल्य है, यो भी क्रय मूल्य है। चाहे तो पी का मान इस जगह रख लो, चाहे पी का मान इस जगह रख लो, बात एक ही है। यहाँ रखोगे तो देखो 69 माइनस 9 कितना आएगा, 60 आएगा यहाँ से भी, यहाँ रख लो चाहे 68 माइनस 2p, यानी कि 9 दूनी 18 माइनस करना पड़ेगा, 8 में 8 गए 0, 7 में से 1 गया, अच्छा यहाँ से भी कितना गया 60, तो बस 60 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सीपी जो था कितना था 60, सीपी कितना था 60, तो 60 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।